Hello students, once again I am here with an important chapter, the number of noun. Number of noun. The name of the chapter is the number of noun. Noun के नंबर के बारे में हम लर्न करेंगे। तो आई नंबर जो होता है ये क्या करता है? नंबर shows the number of a noun. Number shows a noun or pronoun. ये जो होते हैं नंबर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के नंबर को शो करते हैं। वो सिंगुलर है, प्लुरल है या एक है, एक से अधिक है, लाइक दिस। काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर की बात की जाए, काइंड्स ऑफ नंबर, तो ओनली नंबर के टू काइंड्स होते हैं। नंबर के ओनली टू काइंड्स होते हैं। इन फर्स्ट सिंगुलर नंबर और सेकेंड प्लुरल नंबर। सेकेंड प्लुरल नंबर। नंबर के काइंड्स होते हैं ओनली टू। फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सेकेंड प्लुरल नंबर। सेकेंड प्लुरल नंबर होते हैं now we have to learn about its kinds. My dear students, in first we will learn about singular number. What is singular number? What is singular number? What is importance of singular number in grammar? Then singular number जो होता है ये केवल एक व्यक्ति या वस्तु को दिखाता है। It means that singular number it shows only one person और थिंग। सिंगुलर नंबर जो होता है ये केवल एक व्यक्ति या वस्तु को बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, ओनली वन बॉय, ओनली वन बॉय। सेकेंड प्लुरल नंबर। It shows more than one person or things. For example, boys, more than one boy. Girls, more than one girl. A student, singular number shows only one person or things. Plural number shows more than one persons or things. यानी सिंगुलर नंबर केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है और प्लुरल नंबर मोर देन वन का बोध कराता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल लर्न हाउ कैन वी चेंज द नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लुरल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because unless we know this, how can we convert, how can we change the noun from singular to plural? So it is very important for us to know about the rules. There are some rules which are important and we follow that rule to change the noun into plural from singular number. Students, generally we know that
s is used in the end of any noun to change their forms into plural number. As we know, in first, generally we know that s is used in the end of nouns to make them in plural, as only s means noun plus s प्लुरल फॉर्म्स बनाते हैं. एज एग्जाम्पल कैट, इसमें एस ऐड करके हम क्या करेंगे, प्लुरल बनाएंगे. कैट्स. डॉग, इसमें एस जोड़ेंगे तो ये प्लुरल बन जाएंगे डॉग्स. गर्ल प्लस एस जोड़ेंगे ये प्लुरल बन जाएंगे. इट इज सेड दैट जनरली nouns take s in its end for its plural forms. as cat, s को ऐड किए तो cats, ये प्लुरल बन गया. डॉग सिंगुलर है, s का यूज किया, डॉग्स, ये प्लुरल बन गया. गर्ल, गर्ल में s को ऐड कर दिए एट लास्ट, इन एंड, गर्ल्स, ये प्लुरल बन गया. नाउ अदर्स रूल्स पे हम फॉलो करते हैं कि वे क्या होते हैं. देन इन सेकेंड नंबर इट इज टोल्ड दैट द नाउन विच हैज, इन सेकेंड नंबर द नाउन विच हैज, इट मीन्स दैट, ये समझ लो नाउन है, इसके इंड देखेंगे. एस, एस एच, सी एच, जेड, तो इसमें ई एस का प्रयोग करते हैं और ये तब जाकर प्लुरल बनता है, तब ये प्लुरल फॉर्म्स में जाते हैं. इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो. एज एग्जाम्पल लिखने का मतलब होता है एज वास, यहाँ एस एच हो, हमें देखो पीछे का जो लेटर है उस पर जरा कम ध्यान देंगे, बट वी हैव टू फोकस ऑन लास्ट वन लेटर्स ऑफ द नाउन, दैट इन द एंड ऑफ द नाउन एस, एस एच, सी एच, जेड, डबल एस, एक्स, like this. Here double s you can also write. If any of these has been used in the end of noun, they will be made in plural forms by adding es. As watch, as watch. Here ch is used. इसमें ओनली es by adding es करेंगे प्लुरल फॉर्म के लिए, ये हो जाएंगे वॉचेज. डीस, एस एच प्लस es करेंगे, ये बन जाएंगे डीसेज. डबल एस, क्लास, es का यूज करेंगे प्लुरल के लिए, क्लासेज. And third rules, rule number third, we will learn. After all, how can we change third one rule? How can we change in plural by third one rule? Third one rule, यहाँ पे कोई भी लेटर हो इस पे ध्यान नहीं देना है. यहाँ पे सी और वाई होने चाहिए. सी मतलब कंसोनेंट, सी मतलब होने चाहिए कंसोनेंट, सी मतलब क्या होने चाहिए, कंसोनेंट. यानी द नाउन विच हैव वाई इन देयर एंड्स and just before that y any consonant has been used,
for that words making into plural, y is replaced into ies. y को रिमूव कर देते हैं और इसके स्थान पे आई ई एस का प्रयोग करते हैं, तब ये प्लुरल बन जाते हैं. वंस अगेन माइंड ऑन दिस रूल्स. वर्ड कोई भी हो उसके लास्ट लेटर वाई होने चाहिए, बट जस्ट बिफोर दैट एनी कंसोनेंट हैज बीन यूज्ड. ठीक उसके पहले कोई कंसोनेंट का प्रयोग किया है. इन दैट सिचुएशन वाई इज रिप्लेस्ड इन आई एंड ई एस इज एडेड, देन दैट is formed plural as lady, baby, here we have to understand y has been used in the end of lady, but just before this y, d means d is consonant. Consonant has been used. Consonant is used here. In the same way, y just before this y in baby, b is used, and as we know b is a consonant. b एक consonant है. Then we will follow this rule. तब हम इस रूल्स का यूज करेंगे. इट मीन्स y को रिप्लेस कर देंगे इंटू आई फॉर मेकिंग प्लुरल, और इसमें ऐड क्या करेंगे ई एस. फिर इसको भी हम आई में रिप्लेस करते हुए प्लस ई एस का प्रयोग करेंगे. प्लस ई एस का प्रयोग करेंगे. इट मीन्स दैट y विल बी रिप्लेस्ड इनटू आई. देन बाय एडिंग ई एस, this type of words, this type of noun are made in plural. Then here we have to make plural lad. Y will be replaced into I, means here we have to write I. Then we will add once again es, then it will be plural. Baby, in the same way bab, but we have to remove the y. We have to remove letter y. y लेटर को हमें रिमूव करने हैं. y को किस में रिप्लेसमेंट करना है, तो i में. y को हमने क्या किया, i में रिप्लेसमेंट कर दिया और इसके साथ es जोड़ेंगे. यानी हम फुल तौर पे लिखते हैं, इन पूर्ण रूप से लिखते हैं तो BABIES, क्योंकि यहाँ पे y को हमने i में एक्सचेंज कर दिया है और चेंज करने के बाद ES को ऐड कर दिया. ये बन गया बेबीज. एनी डाउट? आई थिंक दैट नो वन हैज एनी प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स फोर्थ रूल्स अगेन वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देयर्स नो डाउट टू चेंज द नाउन इनटू प्लुरल फॉर्म फ्रॉम सिंगुलर फॉर्म्स. नंबर रूल्स ये दिखाता है कि यहाँ पे वर्ड का लास्ट लेटर हमें देखना है. वाई तो रहेंगे बट उसके पहले भी होंगे. भी फॉर भवेल, यानी ये जो लेटर होंगे ये भवेल होंगे. देन इट इज सेड दैट द नाउन विच हैव इन देयर एंड्स वाई एंड जस्ट बिफोर दैट वाई any vowel letter has been used, then there's nothing to change. There's nothing to change. Only by adding s, it is made into plural. It is changed into plural. It is changed into plural as bay, B-A-Y, B-O-Y, ray, R-A-Y, like this. We have to understand here that y has been used in the end of bay, means the word bay, y has been used in the end, but just before this y we get a. A is vowel. Then here we don't need to change the y, rather by adding only s,
we will change it into plural form as beige. Boys, only AC will be used as boys. Here raise, only S will be used as raise, like this. Students, I think you have understand it very well. It is an interesting and important chapter for us. Some rules have been left here. Some rules are left here that once again I will complete those in other video. Till then, once again you have to complete some homework which will be sent into your number. Thank you very much.